गुलमोहर किताब घर। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां अब भी पुराने मकानों की बालकनी से फूलों की खुशबू आती थी और गलियों में शाम होते ही पीली रोशनी की लकीरें बिछ जाती थीं, वहीं एक छोटी सी किताबों की दुकान थी, गुलमोहर किताब घर। यह दुकान हमेशा से ही अद्वितीय प्रेम कहानियों का साक्षी रही थी। राहील, एक 28 साल का लेखक, जो अपनी अगली किताब के लिए प्रेरणा की तलाश में था, अक्सर इस दुकान में आता था। किताबों से उसका रिश्ता बचपन से था, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह किसी अजनबी एहसास से घिरा हुआ था। शायद कोई कहानी उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, पर शब्दों में ढलने से कतरा रही थी। उसी दुकान में एक दिन उसकी मुलाकात हुई सायरा से। सायरा एक 25 साल की लड़की, जिसकी आंखें गहरी थीं और मुस्कान जैसे गुलाब की पंखुड़ी जैसी, और उसे भी वही पुरानी पीली पड़ चुकी किताबों की खुशबू बहुत पसंद थी, जो राहील को भाती थी। क्या आप भी पुरानी किताबें इकट्ठा करती हैं? राहील ने पहली बार उससे बात की। सायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, इकट्ठा नहीं, मैं उन्हें संजो के रखती हूं। यही वाक्य दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जोड़ गया। वे दोनों अक्सर किताबों की दुकान में मिलते, किसी किताब के पन्नों में खो जाते, और धीरे धीरे उनके बीच शब्दों का रिश्ता मजबूत होने लगा। सायरा की पसंदीदा किताब गुलजार की नज़में थी, और राहील उसकी हर पसंद को धीरे धीरे अपना रहा था। वे दोनों अक्सर शहर की पुरानी गलियों में घूमते, सड़क किनारे बैठकर चाय पीते और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खो जाते। एक दिन सायरा ने राहील से पूछा, तुम्हारी अगली किताब किस बारे में होगी? राहील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी लगे, जो किताब के पन्नों पर नहीं, दिलों में लिखी जाए। सायरा ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, तो क्या उस कहानी की नायिका मैं हो सकती हूं? राहील कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, शायद तुम मेरी अधूरी कहानियों का वो हिस्सा हो जिसे मैं हमेशा से लिखना चाहता था। सायरा का चेहरा हल्का सा लाल हो गया, लेकिन उसने बात को मजाक में टालते हुए कहा, तो फिर लिखना कब शुरू कर रहे हो, लेखक साहब? राहील मुस्कुरा दिया, लेकिन वह जानता था कि यह सिर्फ एक मजाक नहीं था। दिन बीतते गए और राहील का सायरा के लिए प्यार गहराता गया, लेकिन हर प्यार की कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी कहानी भी उससे अछूती नहीं रही। एक शाम जब बारिश हल्की हल्की हो रही थी और दोनों अपने पसंदीदा कैफे में बैठे थे, राहील ने हिम्मत जुटाकर कहा, सायरा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। सायरा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। राहील, अगर तुम वही कहने वाले हो जो मैं सोच रही हूं, तो प्लीज मत कहो। राहील चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? सायरा ने आंखें झुका ली। मैं प्यार में यकीन नहीं करती। प्यार हमेशा दर्द देता है। राहील को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। लेकिन अगर प्यार सच्चा हो तो? सायरा ने एक उदास हंसी के साथ कहा, सच्चा प्यार कहानियों में होता है राहील, असल जिंदगी में बस एक खूबसूरत गलतफहमी ही होती है।
उस रात राहील बहुत देर तक बारिश में भीगता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिसे वह अपनी दुनिया मान बैठा था, वह उसकी दुनिया से दूर जाने की कोशिश क्यों कर रही थी। सायरा ने राहील से मिलना बंद कर दिया। वह गुलमोहर किताब घर भी नहीं आई। राहील की किताब भी अधूरी रह गई। वह रोज उसी किताबों की दुकान में जाता, उसी कैफे में बैठता जहां वे दोनों घंटों बातें करते थे, लेकिन सायरा अब कहीं नहीं थी। एक दिन कई महीनों बाद राहील को उसी दुकान में सायरा की पसंदीदा किताब मिली, गुलजार की नज़्में। किताब के पन्नों के बीच एक चिट्ठी रखी थी। लिखा था, राहील, प्यार से भागना आसान नहीं होता, पर मैं हमेशा से डरपोक रही हूं। मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैंने हमेशा यही देखा था कि मोहब्बत के बाद सिर्फ जुदाई मिलती है। मैं यह दर्द नहीं सहना चाहती थी, लेकिन आज मैं तुमसे दूर हूं तो एहसास हुआ कि प्यार से दूर भागकर भी दर्द से नहीं बचा जा सकता। अगर तुम अभी भी मेरा इंतजार कर सकते हो तो मैं लौटना चाहती हूं। राहील की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने किताब को सीने से लगा लिया और एक ही बात सोची, सायरा लौटेगी, मेरा प्यार वापस आएगा। राहील ने बिना देरी किए एक कागज़ के टुकड़े पे अपना मोबाइल नंबर और मिलने की जगह लिख दी और वो टुकड़ा दुकान के मालिक को दे दिया और कहा, सायरा जब भी आए उसे दे दीजिएगा। सायरा को चिट्ठी मिलते ही उसने राहील को फ़ोन किया, लेकिन बारिश की वजह से बात हो न सकी। राहील ने बस इतना सुना, कल शाम 5 बजे उसी रेस्टोरेंट में। उस शाम जब सायरा साहिल से मिलने जा रही थी, उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। उधर राहील भी बेचैन था। उसे लगा कि शायद आज वो सायरा से वो सुनेगा जिसका वह सालों से इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद राहील ने खिड़की से बाहर देखा तो सायरा आ रही थी। उसके देखते ही एक कार ने सायरा को टक्कर मार दी। राहील जैसे का तैसा रह गया। राहील तुरंत सायरा को लेकर अस्पताल पहुंचा और दुआएं मांगने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर इमरजेंसी से निकले। उनके सर झुके हुए थे। आई एम सॉरी, हम उसे बचा न सके। यह सुन के राहील को कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। उसने जब सायरा की बॉडी देखा तो उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना राहील, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है। अब मैं आ गई हूँ और अब मेरी मौत ही मुझे तुमसे जुदा कर सकती है।
चिट्ठी पढ़ते ही वो रोने लगा। सायरा की मौत के बाद राहिल बदल गया। उसने खुद को किताबों में बंद कर लिया, लेकिन अब वे किताबें उसकी कहानियों से खाली थीं। उसने अपनी अधूरी किताब पूरी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आखिरी पन्ने पर जाकर रुक जाता। फिर एक दिन राहिल ने वह किताब उठाई जिस पर सायरा का आखिरी स्पर्श था। उसने कलम उठाई और आखिरी शब्द लिखे, सायरा, तुम्हें क्या लगता था तुम्हारी मौत हमें जुदा कर देगी? नहीं, मैं आ रहा हूं सायरा, मैं आ रहा हूं। उस रात राहिल ने बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा ली। सुबह जब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो उसकी सांसें थम चुकी थी। उसकी अधूरी कहानी के पन्नों में सिर्फ एक नाम लिखा था, सायरा। गुलमोहर किताब घर अब भी वहीं था, लेकिन अब वहां एक किताब रखी थी जिसे कोई लेखक पूरा नहीं कर सका। उसका नाम था मोहब्बत की सरगोशियां, एक अधूरी दास्तां। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।